फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह स्वागत करता हूं आरपीएस इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को द नाउन केस बताएंगे। केस क्या होते हैं और कितने काइंड्स होते हैं केस के। तो देखिए, द नाउन केस। केस को कहते हैं कारक। केस क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को दर्शाता है। तो केस पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पजेसिव केस। तो कारक तीन है: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, केवल तीन: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस को कहते हैं कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म कारक, पजेसिव केस को कहते हैं संबंध कारक। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पजेसिव केस संबंध कारक। अब वन बाय वन इन्हें समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है। इनका यूज सेंटेंसेस में होता है। और सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है? सब्जेक्ट होता है एक, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन रीड्स अ बुक। मोहन रीड्स अ बुक, ये सेंटेंस है। तो इसमें वर्ब कौन सी है? रीड्स। और इसका रिलेशन किससे है? सब्जेक्ट से, इधर ऑब्जेक्ट से। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये जरूरी नहीं कि सेंटेंसेस में नाउन का ही प्रयोग हो, प्रोनाउन का भी हो सकता है। तो ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है क्या? केस, कारक। तो जो एक्शन करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और जो सेंटेंस में एक्शन होता है वो वर्ब कहलाती है। और एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है तो इसी को क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। क्योंकि इसे नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हो और सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो। और ये है वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो इसे क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्टिव केस। तो जो एक्शन करता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। और वर्ब के बाद जो होता है वो या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। नेक्स्ट है
ही मेट अ मैन, ही मेट अ मैन। तो यहाँ पे देखिए वर्ब ये है मेट, तो इसका रिलेशन किससे है, प्रोनाउन से, ये सब्जेक्ट में है और ये ऑब्जेक्ट में है। तो इसका रिलेशन मैन से ऑब्जेक्ट में है और इसका सब्जेक्ट में प्रोनाउन से, और ये क्या है, नाउन है। तो ये जो वर्ब से पहले आया ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉमिनेटिव केस, या फिर सब्जेक्टिव केस। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट केस में है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस टाइप से केस की पोजीशन होती है। ये केस जो होता है नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है। अगला है पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, इससे पजेशन प्रकट होता है। पजेशन को कहते हैं अधिकार। पजेसिव केस से क्या प्रकट होता है, अधिकार प्रकट होता है। और अधिकार प्रकट करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, एपॉस्ट्रॉफी एस या ऑफ का। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, शेक्सपियर्स प्लेज। यहाँ पे प्लेज पर अधिकार किसका है, शेक्सपियर का। और ये जो अपॉस्ट्रॉफी एस आया है ये अधिकार प्रकट हो रहा है इससे। जैसे मैंने दूसरा लिखा, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पे एफ ओ एफ ऑफ का यूज हुआ है। तो अपॉस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज होता है तब अधिकार प्रकट होता है। लेकिन ध्यान रखना अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज केवल सजीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा अ टेबल्स लेग्स, तो यहाँ पे ये जो अपॉस्ट्रॉफी एस आया है इसका यूज नहीं होगा क्योंकि टेबल क्या है, निर्जीव है। तो इसको यदि करेक्ट तरीके से लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, द लेग्स ऑफ अ टेबल, इस तरीके से। क्योंकि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज निर्जीव के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी एस की जगह पर क्या आएगा, ऑफ का यूज होगा। केवल इतना ध्यान रखना कि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज केवल सजीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए नहीं होता है। तो आज का यही कॉन्सेप्ट था, द नाउन केस। और इसमें केवल क्या होता है, पोजीशन बताई जाती है नाउन या प्रोनाउन की, कि वो पजेसिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।